दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नवीन सलोनिया है, मेरठ से हूँ और आज दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हेल्थ और वेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आदमी पूरी जिंदगी पैसे के चक्कर में भागता है और पैसे के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्वास्थ्य, उसको खो देता है और उसी स्वास्थ्य को बनाने के चक्कर में जो पैसा कमाया सारा उसको लगा देता है और बाद में जो बचता है उसके पास कुछ नहीं बचता। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इस सिस्टम में आने के बाद ये गारंटी है कि हेल्थ तो आपकी पहले से अच्छी हो जाएगी और पैसा तो यहाँ गिफ्ट में आता है। लेकिन उससे पहले मैं जो कुछ बातें आपसे करूंगा, आज ऐसी बातें करूंगा जिससे आपका पर्पज क्लियर हो कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो आज हम काम कर रहे हैं उससे मेरी दिनचर्या चल रही है। मैं इस काम को करूं तो क्यों करूं, अगर वो क्यों वाला चैप्टर क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल से इस काम को करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो मैं कुछ बेसिक बातें अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि वो काम क्यों करना चाहिए। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ, उसमें दिया था कि 1940 के अंदर एक परिवार 10 रुपए में चल जाया करता था। ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, लोग खर्च करके इसमें से बचा भी लेते थे पैसे। हुआ क्या, 1960 आया, 20 साल हम आगे को बढ़े, परिवार बढ़ गए और खर्चे में जीरो बढ़ गई। वही खर्चा 100 रुपए में चलने लगा। हम 20 साल और आगे को बढ़े, 1980 आया, खर्चे में एक जीरो और बढ़ गई और 1000 रुपए में चलने लगा। हम 20 साल और आगे को बढ़े, 2000 आया, सरकार ने नारा दे दिया हम दो हमारे दो और खर्चा चलने लगा 10,000 रुपए में। आज हम सर 2020 में खड़े हैं, क्या परिवार 10,000 रुपए में चल पाता है? नहीं चल पाता। आज की डेट में परिवार चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए 1 लाख रुपए? क्योंकि अगर आपके दो बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए तो उन पर खर्च हो जाता है, 30-40 हजार रुपए। इसमें भी आपकी दाल रोटी चलेगी, मौज मस्ती नहीं चलेगी। अब आप एक ग्राफ को देखो, लोग शोर मचा रहे हैं कि साथ महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप इस ग्राफ को देख के क्या लगता है, महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से उसको बढ़ना। अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो हमारी इनकम के सोर्स नहीं बढ़ रहे। जिनके पास पैसा उसे लगती है महंगाई। महंगाई किसको लगती है? जिसके पास पैसा नहीं है। बाजार में सौदेबाजी कौन कर रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो कभी किसी चीज का रेट पूछता है? वो मॉल में जाता है, ट्रॉली भरता है एक तरफ से और बिल पेमेंट कर देता है। वो कभी किसी चीज के रेट नहीं पूछता। रेट कौन पूछता है? जिसके पास पैसा नहीं है। बाजार में 10-10 रुपए कौन बचा रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है। एक आदमी ऐसा बताइए जो 10-10 रुपए बचा के अमीर बनाओ। अमीर कौन बने हैं? कमाने वाले, बचाने वाले नहीं। और हम रास्ता कौन सा ढूंढ रहे हैं? बचाने का। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से एक चीज पढ़ाई गई कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। किसी ने यह नहीं कहा कि चादर का साइज बढ़ाओ। हमें अपना इनकम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सब बढ़ाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता। इनकम सब बढ़ाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता। अब रास्ता कौन बताएगा? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने कहा दुनिया में 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। चाहे तो आप एम्प्लॉय बन जाएं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएं, चाहे आप बिजनेसमैन बन जाएं और चाहे आप इन्वेस्टर बन जाए। ये 4 कैटेगरी है पैसा कमाने की। ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी अलग है और ये वाली कैटेगरी अलग है। ये लोग दुनिया में, इधर के जो लोग हैं वो 95% लोग हैं। 95% लोग या तो नौकरी करते हैं या खुद का काम करते हैं। लेकिन 5% लोग कौन से हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या फाइनेंस करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है दुनिया का और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा। जबकि देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं किधर हैं? सब इधर हैं। और पैसा किधर है? उधर है। यानी कि इनके पास पैसा क्यों नहीं है, इनके पास पैसा क्यों है? जबकि देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब किधर है? इधर है और पैसा उधर है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि पढ़ाई लिखाई से तो पैसा नहीं आता। अगर पढ़ाई लिखाई से पैसा आता तो पैसा इधर होना चाहिए था, लेकिन पैसा तो उधर है। इसका मतलब यह होगा कि पढ़े लिखे लोग पैसे वालों के लिए काम करते हैं। अब इनके पास पैसा क्यों नहीं है, इनके पास पैसा क्यों है? रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने 3 कारण बताए। पहला कारण, इधर के जो लोग हैं वो अकेले काम करते हैं।
इंडिविजुअल काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, यानी कि इनको कोई भी दुकानदार है या डॉक्टर है या सीए है, एडवोकेट है, उसको उसका काम खुद ही करना पड़ेगा, इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा, उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड ही पैसा है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्टिव इनकम है, यानी कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक पैसा आएगा, इस दुनिया में नहीं तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो इधर के लोग हैं ये क्या करते हैं? पहली तो बात, ये खुद नहीं काम करते, इनकी टीम काम करती है, ये लोगों से कराते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि काम करने से पैसा नहीं आता, करवाने से आता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, 100 मजदूरों में एक ठेकेदार होता है, कुछ करता है क्या? लेकिन पैसे मजदूर ज्यादा कमाता है या ठेकेदार? ठेकेदार ज्यादा कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि वो काम करवाता है। हॉस्पिटल का मालिक ज्यादा पैसे कमाता है, डॉक्टर ज्यादा कमाता है? मालिक ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि वो साफ से काम कराता है। अब इसकी टीम काम करती है तो इनके पास जो टाइम है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड टाइम है तो अनलिमिटेड ही पैसा है। और तीसरी चीज, इनके पास पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम यानी कि हॉस्पिटल का मालिक इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसके परिवार को पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसने उसकी टीम काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर जो 17 साल पढ़ के आया, अगर वो ना रहे, क्या उसके परिवार को पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण है इधर पैसा होने का, इधर पैसा ना होने का। यानी इनको तब तक पैसा आएगा जब तक काम करेंगे, इनको जब भी पैसा आएगा जब काम नहीं करेंगे, इनको जब तक पैसा आएगा जब तक इस दुनिया में, इनको जब भी पैसा आएगा इस दुनिया में नहीं होंगे। अब क्या होगा? कुछ लोग इधर से इधर जाना चाहते हैं। सब लोग जाना चाहते हैं? यस। अब जाना चाहते हैं तो क्या है? इसके लिए बेसिकली 4 चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई भी हॉस्पिटल बनाना है 2-4 करोड़ रुपए चाहिए। Yes. लेकिन अगर 2-4 करोड़ रुपए हमारे पास होते तो क्या हम यहां होते? यानी कि पैसा होना जरूरी है अगर आपको बिजनेस करना है, सिस्टम खड़ा करना। दूसरी चीज, उस बिजनेस के साथ साथ उसका ज्ञान भी होना जरूरी है, नॉलेज होनी जरूरी है आपके पास। तीसरी चीज, उस बिजनेस का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको रिस्क लेने की क्षमता। पैसा लगाया और वो डूब गया तो चेहरे पे सिकन नहीं होनी चाहिए, तब तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ये चारों चीज आपके पास नहीं है तो कोई रास्ता है आपके पास? सिर्फ एक रास्ता है दुनिया में। अगर आपके पास ये चारों चीज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप रिस्क लेने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, तो सिर्फ एक ही रास्ता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये वो रास्ता है जिसमें आप बिना किसी अनुभव के, बिना किसी रिस्क के, आप बिना किसी नॉलेज के, आप भी 5% की दुनिया में जा सकते हैं, आप भी पैसिव इनकम ले सकते हैं। तैयार है आप इसके लिए? तो डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? अभी तक मैं आपको समझा रहा था पर्पज, कि आपका पर्पज क्लियर हो। पर्पज मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। जब भी हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं तो हम एक कस्टमर होते हैं, और कोई भी सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन क्या कभी हमें सामान यहां से मिलता है? नहीं मिलता। हम इसको कहां से लाते हैं? हम इसको लाते हैं रिटेलर से। ये इसको कहां से लाता है? इसको लाता है होलसेलर से। इसको कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये C&F से, और ये मैन्युफैक्चर। इस चैनल से होते हुए सामान हम तक पहुंच जाता है। अच्छा, जिस सामान के हम 100 रुपए पे करते हैं, क्या वो सामान यहां से 100 का चला होगा? नहीं चला होगा। कितने का चलता होगा? यहां से 15 रुपए से लेकर 30 रुपए का, यानी कि 30% पे अच्छी अच्छी कंपनी का माल निकल जाता है। अब बाकी जो 70% पैसा कहां जाता है? वो जाता है इनकी जेब में।
मीडिएटरों की जेब में, बिचौलियों की जेब में ये 70% पैसा यहाँ जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट में भी चला जाता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट से ना तो चीज की क्वालिटी बढ़ती और ना ही घटती, बढ़ते हैं क्या सिर्फ रेट। जबकि इनका रोल क्या होता है, लोगों का इस सामान को यहाँ से यहाँ पहुंचाना, इस बात का 70% पैसा ले जाते हैं। यानी कि अगर हम अपनी इनकम का 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारा 70% पैसा कहां जा रहा है, इन बिचौलियों की जेब में। यानी कि 70,000 रुपए इनकी जेब में चला जाता है, हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और अगर ये 70% इनकी इनकम इनके पास जाएगी तो अमीर कौन बनेंगे, ये मीडिएटर। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि भाई इस पूरे चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके बिना सारे लोग बेकार हैं। क्यों, यही सबसे ज्यादा लॉस में रहता है, और जब चीज अच्छी लगती है तो 10 लोगों को बताता भी है। और कभी कभी तो क्या होता है, लिवा करके भी लाता है जाकर के। आप भी बहुत सारे लोगों को बाइक पे बिठा के लिवा के लाए होंगे, गाड़ी में बिठा के चल दिलवा के लाता हूं। इसको कुछ फायदा होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान की। अपना पेट्रोल फूकता है, अपना टाइम खराब करता है, लेकिन खुश होता है कि मैं दिलवा करके लाया हूं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या कहते हैं कि भाई पूरे चैनल में जब सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है तो यही खरीद रहा है सामान को और यही प्रमोट कर रहा है, तो पैसा इनको क्यों बांटा जा रहा है। इस सारे सिस्टम को हटाइएगा, इसको सीधा यहां पे जोड़िएगा, और जो 70% पैसा यहां जा रहा है वो यहां बांट दीजिएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का एक डिफरेंट तरीका डायरेक्ट सेलिंग। और जो 70% पैसा यहां जा रहा था वो यहां पे बढ़ जाता है। इसी के अंदर अपनी कंपनी आई जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी बेसिकली चेन्नई से है। इस कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई में, रीजनल ऑफिस हमारा दिल्ली में है। इस कंपनी के जगह जगह प्रोडक्ट सेंटर हैं। अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद को लेकर के हो, जो आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड हैं, और हमारे जितने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, रिसर्च बेस्ड हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी R&D खुद की है, हमारे फार्मूले खुद के, हमारे साइंटिस्ट जो बहुत अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी शख्स आपको दे देगा जिस शख्स ने आज आपको इनवाइट किया। लेकिन मैं आपको बात करूंगा अभी इनकम प्लान पे कि आप इसमें बेहतर अर्निंग कैसे कर सकते हैं।